हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज इस मेडिसिन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिजिटेलिस परप्यूरा है। तो आज हम देखेंगे कि डिजिटेलिस के सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या उसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटेलिस जो कॉमन नेम है वो फॉक्सग्लो है। इसको फुलेरेसी फैमिली की है। मदर टिंचर लीव से बनता है जो कि सेकेंड ईयर ऑफ द प्लांट होता है। सेकेंड ईयर ऑफ द प्लांट में लीव से ये कलेक्ट किया जाता है और जो उसका थर्मल रिलेशन है ये टुवर्ड्स चिले है। तो फॉक्सग्लो इसको फुलरेसी फैमिली एंड लीव से इसका मदर टिंचर बनता है और पेशेंट है वो चिली। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात करें तो फेस पेल है और अपीयरेंस लाइक अ डेथ लाइक अपीयरेंस एंड ब्लूइश रेड। अगर हम जीआई सिम्टम्स की बात करें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम की, तो जीआई में दे रखा फैंटनेस और सिंकिंग एट द स्टमक। सिंकिंग सेंसेशन फीलिंग होती है स्टमक पे, ऐसा लगता है जैसे खालीपन है या कुछ नहीं है। एग्जॉशन, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन एंड फील्स एज इफ ही वर डाइंग। ऐसा लगता है, इस तरीके का प्रोस्ट्रेशन होता है, एग्जॉशन होता है और सिंकिंग सेंसेशन होती है और पेशेंट ऐसा महसूस करता है कि वो मर जाएगा। स्टूल में वेरी लाइट एश कलर्ड डिलेट चौकी लाइक चिलिडोनियम एंड पोडोफाइलम ऑलमोस्ट वाइट एंड पाइप स्टेम स्टूल मिलता है और इनवॉलंटरी एवैक्यूएशन यहाँ देखने को मिलता है हमको डिजिटेलिस में। अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे सिम्टम्स दे रखा है, वो है रिलेटेड टू द ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी में पोस्ट स्कारलेटिनल हो सकती है, ब्राइट डिजीज़ के बाद ड्रॉप्सी हो सकती है। ड्रॉप्सी विद सपरेशन ऑफ यूरिन जो कि हमें ARF एंड CRF में मिलता है। ड्रॉप्सी कहाँ कहाँ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स की हमें देखने को मिलती है। ड्रॉप्सी के साथ विथ फेंटिंग व्हेन देयर आर ऑर्गेनिक अफेक्शंस ऑफ द हार्ट। ड्रॉप्सी विथ फेंटिंग विथ कार्डियक अफेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर यूट्राइन अफेक्शन मिले विथ सोरनेस इन द यूट्राइन रीजन मिले ड्रॉप्सी के साथ तो कन्वेलेरिया मॉचस है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि डिजिटेलिस को हम यूजुअली मेल सिम्टम्स के लिए नहीं जानते, बट ये बहुत अच्छी दवाई, मैंने क्लिनिकली इसको बहुत बार वेरीफाई भी किया है। यहाँ पे नॉक्टर्नल इमिशन मिलता है, स्वप्न दोष जिसे हम कहते हैं, विथ ग्रेट वीकनेस ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन आफ्टर क्वाइशन। तो नाइटली इमिशन की बहुत अच्छी दवाई और बोरिक ने भी इसको लिखा हुआ है। अगर हम CVS की बात करें जिसके लिए कि हम जानते हैं डिजिटेलिस को, तो डिजिटेलिस में CVS में लिखा हुआ है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सडन फ्लशेस ऑफ हीट फॉलोड बाय ग्रेट नर्वस वीकनेस एंड इरेगुलर इंटरमिटेंट पल्स। सडन फ्लशेस, यहाँ पे हीट निकलती है, फ्लशेस पेशेंट ऐसा फील करता है, उसके साथ इसको नर्वस वीकनेस और इरेगुलर इंटरमिटेंट पल्स देखने को मिलती है। और ये कब सडन फ्लशेस अकरिंग एट द क्लाइमेट्रिक एग्रावेशन बाय लीस्ट मोशन। लीस्ट मोशन से भी यहाँ पे हमको सडन फ्लैशेस या फ्लश ऑफ हीट देखने को मिलता है और स्पेशली यहाँ पे इंटरमिटेंट पल्स के साथ एट द टाइम ऑफ क्लाइमेट्रिक। हार्ट के बारे में लिखा हुआ है वीक हार्ट विथ वल्व्यूलर कॉम्प्लिकेशंस। वीक हार्ट, यहाँ पे हार्ट, वीक हार्ट मतलब यहाँ पे सिस्टोल जो है वो वीक रहेगा या फिर LVF कम रहेगा और विदाउट वल्व्यूलर कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे कोई वॉल में कोई रिलेशन या नहीं है, चाहे ना ही मेट्रल स्टेनोसिस है, ना ही मेट्रल रिगार्जिटेशन, ना ही एओर्टिक है, तो यहाँ पे वल्व्यूलर कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलता है। हमें वल्व्यूलर कॉम्प्लिकेशन या वल्व्यूलर डिजीज़ देखने को मिलती है स्पॉन्जिया टोस्टा में, जो कि यहाँ पे नहीं है, बावजूद इसके वीक हार्ट है। सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग, ऐसा लगता है कि हार्ट रुक जाएगा इफ़ शी मूव, अगर उसने थोड़ा सा भी हिला चला या कोई काम किया या मूवमेंट किया तो हार्ट रुक जाएगा। सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग इफ शी मूव, ये हमें कोकीन में भी देखने को मिलते हैं। एंड फियर दैट अनलेस कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव हार्ट विल सीज, और जलसे में हमको ऐसा लगता है कि अगर वो मूव कर रही तो हार्ट चल रहा है, अगर वो नहीं करेगी या करेगा तो हार्ट रुक जाएगा। पल्स कैसी है, फुल, इरेगुलर, वेरी स्लो एंड वीक, इंटरमिटेंट एवरी थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ बीट। तो 1, 5, 7 यहाँ पे बीट जो होती है, फर्स्ट मतलब थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ बीट जो होती है वो इंटरमिटेंट होती है या फिर स्कीप हो जाती है। इरेगुलर देखा ही हमने। ब्लूनेस, यहाँ पे साइनोसिस जिसे हम कहते हैं, कहाँ पे, स्किन, आईलिड्स, लिप्स, टंग एंड साइनोसिस जिसे हम ब्लूनेस वही वाले। डिस्टेंडेड वेन्स ऑन द लीड्स, ईयर, लिप्स एंड टंग में हमें डिस्टेंडेड वेट देखने को मिलते हैं। फेटल सिंकोप में अकर व्हेन बीइंग रेज्ड टू अपराइट पोजीशन, जैसे ही वो लेटी हुई पोजीशन से उठने की कोशिश करता है या उठता है तो सिंकोप या फिर पेशेंट बेहोश हो जाता है, और इस तरीके से बेहोश होता है, फेटल सिंकोप हम इसको बोलते हैं। एंड में अकर व्हेन बीइंग रेज्ड टू अपराइट पोजीशन, ये बहुत स्पेसिफिक। रेस्पी में ग्रेट वीकनेस मिलती है चेस्ट की एंड कैन नॉट बी एट टू टॉक। स्टेनम में भी जो हमें देखने को मिलती है, इसको लेके
स्टेनम में भी ये लिखा हुआ कि पेशेंट अनेबल टू टॉक। रेस्पिरेशन इरेग्युलर, डिफिकल्ट एंड डीप शाइंग रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। एक्सट्रीमिटीज फिंगर्स गो टू स्लिप एंड फ्रिक्वेंटली एंड ईजिली। अब देखिए ये सब चीज़ें हार्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे वीक हार्ट है तो एलवीएफ कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, उसकी वजह से हमें साइनोसिस भी मिल रही है, डिस्टेंडेड वेन मिल रही है। और फिंगर्स जैसे पेरिफेरल सर्कुलेशन कोलैप्स होगा तो, या पेरिफेरल सर्कुलेशन डिफिशिएंट होगा तो उसकी वजह से नंबनेस या फिर ऐसा लगता है कि उंगलियां या हाथ पैर सो गए हैं। फ्रिक्वेंटली एंड ईजीली। अगर मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रेवेशन सिटिंग से, स्पेशली व्हेन सिटिंग इरेक्ट इन मोशन। रिलेशन सिंकोना, एंटीडोट द डायरेक्ट एक्शन ऑफ डिजिटलिस एंड इंक्रीज द एंजाइटी। तो एग्रेवेशन सिटिंग से और फिंगर गो टू स्लीप, ये सभी कार्डियक रिलेटेड है। और इसका मेल सिम्टम्स ध्यान रखना है जिसमें कि नाइटली इमिशन लिखा हुआ है। तो बोरिक क्या कहते हैं? बोरिक कहते हैं नाइटली इमिशन विद ग्रेट वीकनेस ऑफ द जेनाइटल्स। नाइटली इमिशन, जो कि एलन ने भी और यहाँ बोरिक ने भी लिखा हुआ है, नाइटली इमिशन विद ग्रेट वीकनेस ऑफ द जेनाइटल्स। हाइड्रोसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटलिस में। हाइड्रोसिस एंड स्क्रोटम इनलार्ज लाइक अ ब्लेडर एंड ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग ऑफ द जेनाइटल, जो कि हमें कार्डियक फेल्यूर में मिलती है। इनलार्ज प्रोस्टेट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बीपीएच में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इरेगुलर हार्ट स्पेशली ऑफ मिट्रल डिजीज, वेरी स्लो पल्स वीक एंड क्विकन बाय द लीस्ट मूवमेंट। थोड़े से भी मूवमेंट वहाँ पे भी बताया हुआ, लीस्ट मूवमेंट से पल्स इंटरमिटेंट और इंक्रीज हो जाती है। सेम यहाँ पे भी पल्स एक्सेलरेट होती है या बढ़ जाती है स्लाइट मूवमेंट से। और वहाँ पे हीट फ्लसेस एट द टाइम ऑफ क्लाइमेट्रिक। अगर हम ड्रॉप्सी की बात करें, अगर हम ड्रॉप्सी को डिफ्रेंशिएट करें तो ड्रॉप्सी में जो लिखा हुआ है, अगर एपोसाइनम की बात करें तो ड्रॉप्सी ऑफ सीरस मेम्ब्रेन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी यहाँ पे मिलता है। ड्रॉप्सी विथ थ्रस्ट है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। वाटर डिसएग्री और इज वोमिटेड, मोस्ट cases uncomplicated with organic disease after typhus, typhoid, scarlatina and cirrhosis and after abuse of quinine। के बाद हमें अगर cirrhosis की में ड्रॉप्सी अगर हमें मिले, abuse of quinine या टाइफाइड के बाद या स्कारलेटिना के बाद, तो वो एपोसाइनम वगैरह विदाउट थ्रस्ट होती है। यहाँ पे सॉरी ड्रॉप्सी विथ थ्रस्ट होती है। अगर ड्रॉप्सी विथ थ्रस्ट एसिटिक एसिड में भी। तो दोस्तों ये थी ड्रॉप्सी के साथ हमने देखा, मेल में हमने नाइटली इमिशन देख लिया, ये हमको ध्यान रखना है। और सेंसेशन इफ़ हार्ट स्टॉप बीटिंग इफ शी मूव, डिजिटलिस एंड जेल्सिमियम को लेके हम देख चुके हैं। एंड ग्रेट वीकनेस ऑफ चेस्ट में कैन नॉट बियर टू टॉक, डिजिटलिस। और यहीं पे अगर हम बात करें रेसिपी में ग्रेट वीकनेस, तो स्टेनम में क्या लिखा हुआ? ग्रेट वीकनेस इन चेस्ट, aggravation from talking, laughing and reading aloud, singing, so weak, unable to talk। इतनी ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है कि पेशेंट बोल भी नहीं पाता है। तो स्टेनम में रेस्पी डायरेक्ट सीधा इन्वॉल्वमेंट है, बट यहाँ पे सीवीएस कार्डियोवास्कुलर हार्ट की वीकनेस की वजह से पेशेंट को कमजोरी लगती है। स्पेसिफिक कमजोरी कहाँ पे? चेस्ट में। और इतनी कमजोर पेशेंट रहता है कि वो बात तक भी नहीं कर पाता। अब यहाँ पे वीकनेस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा कि पेशेंट यहाँ पे डिफिशिएंट ऑक्सीजन होने की वजह से नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लूनेस ऑफ द स्किन और ये साइनोसिस देखा है। तो ये इसकी वजह से, तो यहाँ पे सीवीएस इन्वॉल्वमेंट है, कार्डियो रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट जिसको हम कहते हैं, इस वजह से। और स्टेनम में सिर्फ रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट है और कार्डियक पार्ट जो है वो ठीक है या कंपैरेटिवली ओके है। तो दोस्तों ये थी डिजिटलिस परप्यूरा। ये आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। And keep watching my channel, please like and subscribe my channel. Thank you very much.